कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि अमेरिका जैसे शहर में अब ज़ॉम्बी वायरस धीरे धीरे फैल चुका है। सबसे पहले ये वायरस एयरपोर्ट में फैला और वहाँ से ये वायरस पूरे शहर में फैलता जा रहा है। पहले तो लोगों को ये लगा कि शायद ये वायरस गवर्नमेंट का फैलाया हुआ एक झूठ है, किसी को इसके ऊपर यकीन हो रहा है तो किसी को नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके पूरे शहर को यकीन होने लगा कि जरूर ये कोई ना कोई खतरनाक वायरस है जो कि लोगों को इंसान से शैतान बना रहा है, और ये शैतान जिसे भी काटते हैं वो भी उनकी तरह एक ज़ॉम्बी बन जाता है। लोग बहुत डर चुके हैं, गवर्नमेंट भी बहुत डर चुकी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। गवर्नमेंट धीरे धीरे करके टीवी, नेटवर्क, सिग्नल सब बंद करती जा रही है। अब लोगों के पास बस एक ही चारा बचा है कि वो अमेरिका से दूर निकल के चले जाए। बाकी लोगों के साथ अमेरिका की एक फैमिली थी, एक मामूली सी फैमिली जो कि इस देश को छोड़ के जा रही थी। इस फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी फैमिली में इस मूवी की लीड कैरेक्टर एबिगेल है। एबिगेल की माँ बहुत परेशान है, वो उसके पापा से बात कर रही है जो कि एक एयरफोर्स में पायलट है। उसके पापा अपनी बीवी को समझा रहे कि तुम अपनी बहन के घर कुछ देर चले जाओ, ये वायरस बहुत खतरनाक हो चुका है। एबिगेल की माँ बहुत डरी हुई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके पापा बोलते हैं कि मेरी बात बच्चों से करवाओ तो, और उसके बाद एबिगेल के पापा उससे बात करते, उसे समझाते हैं कि आंटी के घर चली जाओ और मैं वहाँ पर आके तुम लोगों से जरूर मिलूंगा, और देखो मेरे हाथ में तुम्हारा दिया हुआ लकी ब्रेसलेट है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और उसके बाद फोन भी कट जाता है, गवर्नमेंट ने सिग्नल को भी बंद कर दिया है। एबिगेल की माँ अपने दोनों बच्चों को लेके घर से बाहर निकलती है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि वो कहीं जा नहीं पाएगी क्योंकि वहीं उसी वक्त एक ज़ॉम्बी आता है और वो एबिगेल की माँ के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद वो उसके बेटे को भी काट लेता है। एबिगेल कार के नीचे छुपी हुई है, लेकिन अब उस मासूम सी बच्ची के सामने उसकी माँ एक ज़ॉम्बी बन जाती है और अब उसकी माँ अपनी बेटी को काटना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो एबिगेल को मार पाती। वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम था कैसियस। कैसियस पहले एबिगेल की माँ को मारता है और फिर उसके बाद उसके छोटे भाई को। वो एबिगेल को देख लेता है कि एबिगेल बहुत दर्द में है, वो बहुत रो रही है। वो समझ जाता है कि वो इस मासूम बच्ची को इन दरिंदों के बीच में छोड़ के नहीं जा सकता, तो अब से एबिगेल उसके साथ ही रहेगी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है, 10 साल बीत जाते हैं और अब एबिगेल भी बड़ी हो चुकी है और एबिगेल अब कैसियस के साथ है। कैसियस ने उसे सब कुछ सिखा दिया है, लड़ना, शिकार करना, ज़ॉम्बियों को मारना, उससे बचना, और एबिगेल भी कैसियस की बहुत इज्जत करती है। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। अब शहर पूरी तरीके से सुनसान हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, हर जगह बस ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और जो थोड़े बहुत लोग बचे वो इधर से उधर भटक रहे हैं किसी सेफ सुरक्षित जगह की तलाश में। लेकिन इन सब से अलग कैसियस का बस एक ही रूल था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। वो एबिगेल को समझाता है कि हम वही खाना खाएंगे जिसका हम शिकार करेंगे ताकि हमें इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल भी ना रहे। एबिगेल अभी भी कैसियस से सीख रही थी और कैसियस एबिगेल को अब अपनी बेटी की तरह मानता था। उनका बस एक ही प्लान था कि वो इस शहर से दूर एक आइलैंड में जाएंगे, शायद वहाँ पर ज़ॉम्बी अभी तक पहुँच नहीं पाए। रात हो चुकी है। कैसियस एबिगेल को कहता है कि अभी सो जाओ, हमें सुबह में निकलना है। दोनों सो रहे हैं, लेकिन तभी अचानक कैसियस ये देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके तरफ आ रहा है। वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। एबिगेल भी जाग जाती है। कैसियस एबिगेल को कहता है कि देखो इस ज़ॉम्बी को, ये एक स्काउट मेंबर है, यानी इसके साथ कम से कम 24 से 30 और लोग होंगे और शायद वो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और शायद वो भी हम तक पहुंचने वाले, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगली सुबह वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, उन्हें आइलैंड तक जाना है, याद है ना। वो लोग रेगिस्तान के रास्ते से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान एक कार की तरफ जाता है। वो लोग ये देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहा है। एबिगेल ये कहती है कि हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन कैसियस एबिगेल को समझाता है कि अभी इंतजार करो, लेकिन वो कैसियस की बात नहीं सुनती और वो गोली चला देती है। गोली की आवाज सुन के ज़ॉम्बी भी बौखला जाता है और वो उस आदमी को काट लेता है। कैसियस को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो पहले ज़ॉम्बी को मारता है, फिर एबिगेल को समझाता है कि तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो, तुम्हारे वजह से वो इंसान भी अब ज़ॉम्बी बनेगा। लेकिन अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो दोनों नीचे की तरफ जाते हैं, वो इंसान भी तड़प रहा है, उसके पास एक कार है। कैसियस एबिगेल से कहता है कि कार में जो भी जरूरी सामान है वो निकाल लो, और उसके बाद कैसियस उस आदमी को बोलता है कि दोस्त मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन क्या तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे जूते ले सकता हूँ? वो आदमी हाँ कहता है। तो उसके बाद कैसियस उस आदमी को मार देता है। वो उसके जूते उठा के पहन लेता है, लेकिन इससे पहले वो लोग वहाँ से जा पाते, उस आदमी की कार के रेडियो में एक मैसेज आ रहा है। शायद ये मैसेज उसके साथी का है। वो उससे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो। एबिगेल कैसियस से कहती है कि देखो उसके दोस्त का मैसेज आ रहा है, हम उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। लेकिन कैसियस को ये सारी बातें अजीब लग रही है। वो एबिगेल को समझाता है कि हम किसी भी खतरे में नहीं पड़ सकते, हमारे पास बहुत कम गोलियां बाकी है, यहाँ से चलो।
लेकिन कैसियस एबिगेल की बात नहीं मानती। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रुप आ रहा है और जिसके पास हथियार है। अब वो लोग उनके नजदीक पहुंच जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कैसियस और एबिगेल ने उनके दोस्त को मारा है। अब वो लोग कैसियस और एबिगेल को मारना चाहते हैं। उस ग्रुप के साथ एक कपल भी है, डेविड और मेगन। मेगन माँ बनने वाली है और शायद इस कपल ने इस ग्रुप को पैसे दिए उन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। लेकिन कैसियस और एबिगेल को इन सारी बातों की परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस अपनी जान बचानी थी। वो इन लोगों से गन छीनते हैं और इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़ॉम्बी का एक पूरा ग्रुप यहाँ पर आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले वो लोग कैसियस और एबिगेल की बात मान पाते, वहाँ पर ज़ॉम्बी की एक पूरी फौज आ जाती है। अब बहुत देर हो चुकी है, अब अगर जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा। कैसियस, एबिगेल और वो सारे लोग ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करते हैं। मेगन का पति डेविड भी बाहर निकलता है, वो भी ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। कैसियस ये दिखता है कि धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी उसके पीछे आते जा रहे। अगर वो लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो वो लोग कभी भी मर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ज़ॉम्बी तो है ही और साथ ही साथ ये जिसे भी काट रहे हैं वो भी ज़ॉम्बी बन रहे हैं। उन्हें अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैसियस और एबिगेल को एक कार दिखती है, वो डेविड और मेगन को कार में बैठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इन ज़ॉम्बी का जो लीडर था वो कैसियस और एबिगेल को देख चुका है। इन दोनों ने उसका बहुत नुकसान किया है, उसके लोगों को मारा है और अब वो ये फैसला कर लेता है कि वो इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। वो अपनी पूरी फौज के साथ इनके पीछे आ रहा है और वहाँ दूसरी तरफ कैसियस और एबिगेल जिस कार में बैठे थे वो कार भी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। कैसियस को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डेविड को कार ठीक करना तो आता था, लेकिन डेविड कैसियस को ये बताता है कि ये कार अब ठीक नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास इस कार के पार्ट्स नहीं है। एबिगेल उन दोनों से मिलके बहुत खुश है। वो उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक कॉलोनी है जो कि बीच समुद्र में उन्होंने बोट में एक कॉलोनी को बनाया है ताकि ज़ॉम्बी वहां तक पहुंचने पाए। उस बोट में बहुत कुछ है, खाना है, पानी है और डॉक्टर भी है। मैं अपनी बीवी को लेके वहीं जा रहा हूँ, तुम लोग भी हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन कैसियस मना कर देता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, अभी कुछ देर तक तुम लोग हमारे साथ चल सकते हो लेकिन आगे नहीं। डेविड को कैसियस के ये तेवर पसंद नहीं आ रहे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। उन चारों को तो ये भी नहीं पता था कि ज़ॉम्बी का एक पूरा तूफान उन तक पहुंचता जा रहा है और उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। मेगन का भी ये आखिरी महीना चल रहा है, मेगन कभी भी माँ बन सकती है। डेविड उन लोगों से कहता है कि क्या हम लोग कहीं रुक सकते हैं, वैसे भी रात होने वाली है, हमें आराम करना चाहिए। कैसियस भी समझ जाता है कि मेगन की हालत खराब है। वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो एक स्कूल में जाएंगे। कैसियस और एबिगेल उस स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर चारों तरफ चेक करते हैं कि कहीं वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। आज की रात वो वहीं पर बिताएंगे और कैसियस ये प्लान बनाता है कि ये है मैप, हम तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देंगे और उसके बाद तुम दोनों अपने रास्ते और हम दोनों अपने रास्ते जाएंगे। कैसियस की ये बात सुन के डेविड और मेगन दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि वो लोग कैसियस के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर कैसियस और एबिगेल उनके साथ रहेंगे तो शायद वो लोग बच जाए, वरना नहीं। वो लोग कैसियस से कहते हैं प्लीज हमारी मदद करो, हमारे साथ चलो। लेकिन कैसियस उन्हें समझाता है कि तुम्हें पता है मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ। अगर तुम ग्रुप में रहोगे तो तुम कभी भी मर सकते हो, शायद तुम्हारा दोस्त ही ज़ॉम्बी बन जाए और वो तुम्हें मार दे, इसलिए जितने कम रहोगे उतनी जल्दी जिंदा रहोगे। ये कह के कैसियस वहाँ से चला जाता है और एबिगेल को कैसियस की बात पसंद नहीं आ रही कि वो बेचारी मेगन माँ बनने वाली है, वो तकलीफ में है, हम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। वो कैसियस को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उल्टा कैसियस उसे डांटता है कि तुम्हें पता है कि आज तुमने क्या किया। रेगिस्तान में अगर तुमने पहले गोली नहीं चलाई होती तो हम लोग इतनी बड़ी मुश्किल में फंसते ही नहीं, और मैंने जब तुमसे कहा था कि वहाँ से चलो तो तुम चली क्यों नहीं। सोचो जरा, अगर उनमें से कोई भी ज़ॉम्बी तुम्हें या मुझे काट लेता तो क्या होता। तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, इसलिए हम बार बार मुसीबत में फंस रहे हैं। कैसियस की ये बात सुन के एबिगेल को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो वहाँ से चली जाती है। कैसियस भी अब ये समझ चुका है कि एबिगेल इनकी मदद करना चाहती है। वो डेविड के पास जाता है, उससे बात करता है। डेविड कैसियस को बताता है कि हमारी आखिरी उम्मीद बस वही कॉलोनी है, वो पोर्ट वाली कॉलोनी। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इन शैतानों के बीच में पैदा हों और हमें हमेशा ये खतरा रहे कि हमारे बच्चे को कोई ज़ॉम्बी मार देगा। प्लीज हमारी मदद करो, हमें वहां तक पहुंचा दो। अब कैसियस का दिल भी पिघल जाता है, वो ये फैसला करता है कि वो डेविड की मदद करेगा। तभी अचानक डेविड के पैर में दर्द होता है। कैसियस पूछता है क्या हुआ तुम्हें? डेविड कहता है कि मेरा पैर घूम गया, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डेविड कैसियस को सच नहीं बता रहा है और यहाँ पर आता है इस कहानी का एक ट्विस्ट। ज़ॉम्बी ने डेविड को काट लिया था, ये बात सिर्फ डेविड जानता है और कोई भी नहीं। ये ज़ॉम्बी वायरस इंसान को बदलने में कभी कभी 1 दिन का वक्त लगाता है, तो कभी कभी 2 दिन, तो कभी कभी 1 हफ्ते, लेकिन ये बदलेगा जरूर, इसका कोई भी काट नहीं है। डेविड को दिल ही दिल में ये भी डर लग रहा है कि कहीं वो ज़ॉम्बी बन नहीं जाए और अपनी बीवी को मार ना दे, और वो ये बात
किसी को नहीं बता रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो वो लोग इसे मार देंगे। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी की एक पूरी फौज उन तक पहुंचती जा रही है। सुबह हो जाती है, एबिगेल की आंख खुल जाती है, लेकिन एबिगेल ये देखती है कि ज़ॉम्बी अब उस स्कूल में घुसते जा रहे हैं। एबिगेल बहुत डर जाती है। एबिगेल के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, वो ज़ॉम्बी को मारती है, लेकिन धीरे धीरे करके 2-3 ज़ॉम्बी और एबिगेल के पीछे आ जाते हैं। एबिगेल किसी तरह से अपने आप को बचाती है। अब कैसियस भी वहां आ जाता है। अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले कैसियस पूरी बिल्डिंग में डायनामाइट लगा देता है ताकि ज़ॉम्बी का स्वागत जोरदार तरीके से हो। ज़ॉम्बी जब बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो सब के सब मारे जाते हैं। अब उनके लीडर को और भी गुस्सा आ रहा है कि आधे ज़ॉम्बी मर चुके हैं। अब वो किसी भी तरीके से कैसियस और एबिगेल से अपना बदला लेना चाहता था। इन सारी बातों से अनजान वो चारों अपने रास्ते की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अब कैसियस ने डेविड को वादा किया है कि वो उसकी मदद करेगा। वो लोग एक बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कार भी मिलती है। वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली रहती है और वो फैमिली उनसे बहुत डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई लुटेरे हैं। वो लोग अपनी जरूरत का सामान उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ज़ॉम्बी की पूरी फौज वहाँ पर आती है और उस बेचारी फैमिली को तरपा तरपा के मार देती है। ज़ॉम्बी को बस उन चारों की तलाश थी। वो किसी भी तरीके से उन चारों तक पहुंचना चाहता था। इन सारी बातों से बेखबर वो चारों अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी मंजिल बहुत दूर है। उन्हें टेंशन है कि कहीं ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ ना ले। तभी एबिगेल ये कहती है कि ये इलाका तो मेरा देखा हुआ है। उसे याद आता है कि इस इलाके में मेरे पापा का एक प्लेन था। मेरे पापा अपना एक प्राइवेट प्लेन उड़ाते थे। शायद वो प्लेन अभी भी वहीं हो तो मैं उसे उड़ा सकती हूँ। कैसियस मना करता है कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, वो एक वन वे रूट है। अगर ज़ॉम्बी ने हमें वहाँ खेल लिया तो हमें बच के भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। कैसियस सबको समझाता है कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी के 3 वहाँ जाना चाहते हैं तो मजबूरी में उसे भी हाँ बोलनी पड़ती है। अब वो लोग प्लेन की तरफ जा रहे हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और फाइनली उन्हें एबिगेल के पापा का प्लेन मिल जाता है। चारों के चारों बहुत खुश हैं कि अब वो लोग 1-2 घंटे के अंदर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। डेविड उस प्लेन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और एबिगेल और कैसियस टावर के ऊपर जाके जरूरी सामान को उठा रहे। वहाँ पर एबिगेल की पापा की बहुत सारी यादें, उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है, लेकिन वो इस बात से खुश है कि चलो हमने किसी को तो बचाया। वो बेचारे अभी जानते नहीं थे कि खतरा अभी टला नहीं था। कैसियस ये देखता है कि ज़ॉम्बी का एक पूरा झुंड उन तक बढ़ता जा रहा है। कैसियस बहुत डर जाता है। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो लोग डेविड को समझाते हैं कि जल्दी करो, सिर्फ 1 मिनट है, सिर्फ 30 सेकंड है, लेकिन डेविड ये कह रहा है कि प्लेन अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। एबिगेल अब प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रही है और ज़ॉम्बी की पूरी फौज उनके पीछे लगी हुई है। अगर उन लोगों ने उन चारों को पकड़ लिया तो अंजाम बस एक होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। लेकिन उनकी किस्मत आज काम कर जाती है और प्लेन उड़ जाता है। अब वो लोग बहुत खुश है कि वो लोग ज़ॉम्बी से बच चुके हैं और अब वो लोग 1-2 घंटे के अंदर पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी बीच रास्ते में प्लेन खराब हो जाता है और उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। अब रात भी हो चुकी है और उन्हें अपनी रात एक टूटे हुए ट्रेन में बितानी पड़ेगी। कैसियस और एबिगेल एक साथ हैं और डेविड और मेगन। डेविड मेगन को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। और उसके बाद डेविड वहां से चला जाता है। डेविड मेगन को ये नहीं पता था कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है और धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। कैसियस को भी नींद नहीं आ रही। वो मेगन के पास जाता है, उससे बात करता है कि मेरी भी एक बीवी थी जो कि माँ बनने वाली थी, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे मार दिया। इन ज़ॉम्बियों ने धीरे धीरे करके मेरे सारे साथियों को मार दिया, इसलिए मैं अकेला रहता था। और तुम्हें पता है कि मैंने एबिगेल की माँ और भाई दोनों को मारा है, लेकिन जिस दिन से मैंने उन दोनों को मारा है तब से मैंने एबिगेल को अपनी जिम्मेदारी समझ ली। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो। मेगन कैसियस को समझाती है कि तुमने उसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अब मेगन और कैसियस के बीच भी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान है कि उनके बीच एक ज़ॉम्बी भी है। और धीरे धीरे करके डेविड के अंदर ज़ॉम्बी के सारे लक्षण आते जा रहे हैं। उसे गुस्सा आ रहा है, उसके अंदर बहुत ताकत आ चुकी है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बता रहा। अगली सुबह वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी की एक पूरी फौज बदला लेने के लिए आ रही है। रास्ते के बीच में कैसियस ये नोटिस कर लेता है कि डेविड के पैरों से खून निकल रहा है। वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बी ने डेविड को काटा है। जब मेगन और एबिगेल आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कैसियस डेविड को पकड़ लेता है और कहता है तुमने हमें धोखा दिया, तुम ज़ॉम्बी बनने वाले हो और तुमने ये बात हम में से किसी को नहीं बताई। अब मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ अगर मुझे तुम्हारे अंदर ज़ॉम्बी का एक भी लक्षण दिखा। जब मैंने तुम्हें कभी भी बदलते हुए देखा तो उसी वक्त मैं तुम्हें मार दूंगा। इससे पहले कैसियस और डेविड के बीच में और भी लड़ाई हो पाती, एबिगेल की आवाज आ जाती है और वो कैसियस से कहती है कि हमें एक घर दिख रहा है। वो लोग घर के पास जाते हैं। मेगन
मेगन को आराम करने की बहुत जरूरत है, लेकिन तभी उस घर के अंदर से एक आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोग उस आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेगन की तबीयत खराब है, हमें प्लीज अंदर आने दो। वो आदमी बाहर निकलता है, वो एक बुरा सा आदमी है। वो उन लोगों से कहता है कि अपने हथियार यहाँ पर रख दो और तुम लोग अंदर आ सकते हो। वो लोग अपने सारे के सारे हथियार वहाँ रख देते हैं और वो लोग अंदर आते हैं। वो लोग उसके घर में पहुंच के बहुत सरप्राइज है क्योंकि उसके घर में बिजली आ रही है। वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है। वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। सब कोई पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, लेकिन फिर वो ये कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। वो सबको एक ड्रिंक पिलाता है, सब कोई बहुत खुश है। और फिर वो आदमी से बात करे कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो, तुमने उस कॉलोनी के बारे में नहीं सुना जो कि बीच समुंदर में। वो आदमी कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में सुनता हूँ, मैं उन लोगों से बात भी करता हूँ, लेकिन मुझे ये सभी सही लग रहा है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये एक एवोल्यूशन है। मुझे तो लगता है कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। इंसानों के खत्म होने का वक्त आ चुका है, यही तो परिवर्तन है। और यही एवोल्यूशन अगर नहीं होगा तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। उसकी अजीबोगरीब बात सुन के तीनों की तीनों हैरान है कि ये सब क्या हो रहा है। डेविड के पैर में बहुत दर्द हो रहा है। डेविड बाथरूम की तरफ चला जाता है और वो साइंटिस्ट उन तीनों को कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि ज़ॉम्बी इंसानों के ऊपर राज करे, लेकिन उन्हें भी गाइड करने के लिए एक लीडर की जरूरत है और वो लीडर मैं हूँ। इन सारी बातों से अनजान डेविड बाथरूम में, लेकिन डेविड जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो ये देखता है कि तीनों के तीनों बेहोश हो चुके हैं। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इससे पहले वो उस आदमी के ऊपर हमला कर पाता, वो आदमी अपने हाथ में पहने हुए एक ग्लव्स को ऑन कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ये क्या है, इसे मैंने बनाया है ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें से एक आवाज निकलती है जिस आवाज को ज़ॉम्बी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे पता था कि तुम ज़ॉम्बी हो। और उसके बाद वो आदमी डेविड को भी बेहोश कर देता है। चारों की जब आंख खुलती है तो चारों बंधे हुए हैं और वो साइंटिस्ट उन चारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या करेगा। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे मेरी बीवी के बारे में पूछा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी बीवी कहाँ है। वो दिखाता है कि उसकी बीवी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो अब अपनी बीवी को इन चारों के ऊपर छोड़ देगा ताकि ये बचे हुए 3 लोग भी ज़ॉम्बी बन जाए और उसकी फौज की शुरुआत यहीं से होगी। कोई भी ज़ॉम्बी उसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास जो डिवाइस था उससे सारे ज़ॉम्बी उसकी बात मानते। अब बाकी तीनों को भी ये पता चल चुका था कि डेविड एक ज़ॉम्बी है। उस साइंटिस्ट की बीवी और डेविड के बीच में लड़ाई होती है। डेविड उसकी बीवी को हरा के अपने साथियों को आजाद कर देता है। अब वो साइंटिस्ट समझ जाता है कि वो नहीं जीत पाएगा। कैसियस एबिगेल से कहता है कार की चाबी उठाओ, हम यहाँ से भागेंगे। वो चारों की चारों वहाँ से भाग रहे हैं। कार ज्यादा दूर चल नहीं पाती और अब उस साइंटिस्ट को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे भी अपना बदला लेना है, लेकिन वो बदला तो तब लेगा ना जब ये चारों बचेंगे। कार खराब हो जाती है और बोट अभी भी बहुत दूर है और अब मेगन कभी भी माँ बन सकती है। कैसियस मेगन को उठाता है। एबिगेल उन ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रही है। ज़ॉम्बी की पूरी फौज उन चारों के पीछे पड़ी हुई है। डेविड सबको समझाता है कि तुम तीनों आगे की तरफ बढ़ो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। वो तीनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और डेविड अब इन ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बेचारा ज्यादा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ज़ॉम्बी का लीडर डेविड को भी मार देता है। अब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली वो लोग बोट तक पहुंच जाते हैं। बोट वाले भी उनकी मदद करते हैं और ज़ॉम्बी को मार देते हैं। ज़ॉम्बी का लीडर बाकी सबको रोक देता है कि हम लोग पानी के पास नहीं जा सकते वरना वो लोग हमें मार देंगे, लेकिन इस लीडर को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे अपना बदला चाहिए। मेगन अब कभी भी माँ बन सकती है। कैसियस और एबिगेल भी बहुत परेशान है। इस बोट में सच में खाना और बचे हुए लोग हैं, लेकिन कैसियस को इस बोट में नहीं रहना। अगली सुबह कैसियस को ये पता चलता है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन मेगन की हालत बहुत खराब है, वो कभी भी मर सकती है और मरने से पहले वो कैसियस से बात करना चाहती है। वो कैसियस से बात करती है, उसे कहती है कि प्लीज इसका ख्याल रखना जैसे तुमने एबिगेल का रखा। और मरती हुई मेगन को कैसियस वादा कर देता है। अब कैसियस को इस बोट से कभी भी निकलना था। वो एबिगेल के पास जाता है, लेकिन एबिगेल जाने से मना कर देती है। वो कहती है हम लोग इसी के बीच में रहेंगे और एबिगेल और कैसियस के बीच में बहस हो जाती है। कैसियस को समझ में नहीं आ रहा कि वो एबिगेल को कैसे समझाए। एबिगेल इन सारी बातों से दूर वहाँ पर सारे लड़के और लड़कियों के साथ मस्ती कर रही है, इंजॉय कर रही है। तभी एक लड़का एबिगेल से कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और वो उसे उस बोट के नीचे ले जाता है और वो दिखाता है कि देखो हमने एक टनल को बनाया है और ये टनल उस आइलैंड पे जाके खुलता है। अगर किसी दिन ज़ॉम्बी ने हम पे हमला कर दिया तो हम बचने के लिए इस टनल के अंदर जाएंगे और इस पूरे बोट को डायनामाइट से उड़ा देंगे। है ना ये कमाल की चीज। एबिगेल को ये बोट बहुत पसंद आ रही है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि धीरे धीरे खतरा उन तक पहुंचता जा रहा है। मैं सिर्फ उस ज़ॉम्बी की बात नहीं कर रहा बल्कि उस पागल साइंटिस्ट के बारे में भी बात कर रहा हूँ। वो साइंटिस्ट अब बोट तक पहुंच जाता है, लेकिन वो ये देखता है कि ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पास जो डिवाइस है वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर लेता है और वो ये फैसला करता है कि वो अब उन्हें उस बोट तक
लेके जाएगा। वो उन्हें उस बोट तक लेके जाता है। सारे के सारे ज़ॉम्बी अब बोट में पहुंच चुके हैं और वो अब इन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे धीरे करके सारे इंसानों को मारते जा रहे हैं और एबिगेल भी ये देख चुकी है। उसे कैसियस की परवाह हो रही है कि कैसियस कहाँ है और कैसियस को एबिगेल की। सबको ये फैसला करते हैं कि वो लोग अब टनल में जाएंगे और इस बोट को उड़ा देंगे। बचे हुए लोग टनल की तरफ भागते हैं। सिर्फ एबिगेल और कैसियस बचे हैं, लेकिन इससे पहले वो दोनों भी टनल की तरफ जा पाते वो पागल साइंटिस्ट उनके ऊपर हमला कर देता है। कैसियस ये समझ जाता है कि ये साइंटिस्ट तब तक सेफ है जब तक इसके हाथों में डिवाइस है। वो उस डिवाइस को तोड़ देता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी अपना बदला लेने के लिए उस साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। वो साइंटिस्ट तो मर चुका है, लेकिन कैसियस अब एबिगेल को लेके वहां से जा रहा है। लेकिन इससे पहले वो लोग जा पाते ज़ॉम्बी का लीडर कैसियस के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले एबिगेल उस लीडर को मार पाती, अचानक उसका ध्यान उस लीडर के हाथों में जाता है और वो देखती है कि उस लीडर ने वही ब्रेसलेट पहनी है जो ब्रेसलेट उसके पापा ने पहनी थी। वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके पापा है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन कैसियस एबिगेल को लेके वहां से भागता है। वो टनल का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है और बचे हुए लोग उस बोट को उड़ा देते हैं। सबको ऐसा लगता है कि शायद ज़ॉम्बी मर चुके हैं, लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी। उनमें से एक ज़ॉम्बी बन चुका है और उन ज़ॉम्बियों का लीडर भी वहां से बाहर निकल चुका है और अब वो बहुत गुस्से में है। वो सबसे पहले उस ज़ॉम्बी बने हुए इंसान को मारता है और अब उसका शिकार उसके सामने है। कैसियस को ये बात पता थी कि सिर्फ उसके अलावा कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो ज़ॉम्बी से लड़ता है और अब ज़ॉम्बी कभी भी उसे काट सकता है। एबिगेल के हाथों में गन है, लेकिन एबिगेल के सामने उसके पापा और कैसियस दोनों है और एबिगेल चुनती है कैसियस को। वो अपने पापा को गोली मार देती है। अब उन्होंने ज़ॉम्बियों को तो खत्म कर दिया है, लेकिन वो लोग अब आगे करेंगे क्या? कैसियस और एबिगेल अब सबको बताते हैं कि अब वो दोनों सबको लेके उस आइलैंड पे जाएंगे जहाँ पर शायद वो लोग सुरक्षित है। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।